नहीं तो निकाह करने में क्या तकलीफ है? तुम हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ दी थी? जाओ फजर। मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी नाज़रीन, शेर ड्रामा अब एक ऐसे तूफान में घुसने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। बदर ज़मान इस बार खुलेआम ऐलान करता है, शेर और फजर अब कभी जिंदा नहीं बचने चाहिए। वह ट्रक वालों को सुपारी देकर धमकी देता है, अगर इस बार गलती हुई तो उनकी लाशें भी इसी सड़क पर बिछा देगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। घर के अंदर एक और धमाका होता है। आहद चुपके से नौकरानी से निकाह कर चुका है और फार्म हाउस पर वक्त बिता रहा है। इस सच से न तो बदर ज़मान वाकिफ है और न ही फहाद, और अगर ये राज बाहर आया तो पूरा घर हिल जाएगा। इसी बीच काका की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अस्पताल में भर्ती होते ही पूरा घर दहशत में आ जाता है। खबर मिलते ही फजर दौड़कर अस्पताल पहुंचती है, लेकिन सज्जाद उसका रास्ता रोक लेता है और उसे धक्के से बाहर निकाल देता है। चीखते हुए फजर पुकारती है, शेर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? और शेर सिर्फ खामोशी से उसकी आंखों में देखता रह जाता है। अब सवाल यह है, क्या ट्रक वाले सचमुच फजर की जान ले पाएंगे? आहद का छुपा हुआ निकाह कब फूटेगा? और सज्जाद क्यों बार बार शेर और फजर के बीच दीवार बन रहा है? सारी सच्चाई सामने आएगी अगले एपिसोड में। इस बार खुलेआम ऐलान करता है कि शेर और फजर अब कभी जिंदा नहीं बचने चाहिए। वह ट्रक वालों को सुपारी देता है और धमकी देता है कि अगर इस बार गलती हुई तो उनकी लाशें भी इसी सड़क पर बिछा देगा। उधर घर में एक और धमाका होता है। आहद नौकरानी से निकाह कर चुका है और अपने फार्म हाउस पर वक्त गुजार रहा है। इस राज से न तो बदर ज़मान वाकिफ है और न ही फहाद। अगर यह सच बाहर आया तो पूरा घर हिल जाएगा। इसी बीच काका की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और अस्पताल में भर्ती होते ही पूरा घर दहशत में आ जाता है। खबर मिलते ही फजर दौड़कर अस्पताल पहुंचती है, मगर सज्जाद रास्ता रोककर उसे धक्के से बाहर निकाल देता है। फजर चीखते हुए कहती है, शेर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते?